हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप सब कुछ सही है। तो अभी देख लीजिए, ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस ऑल इंडिया लेवल पे हर प्रदेश अपने हिसाब से करा रहा है। तो अगर आपकी डेट आने वाली है या आ ही जाएगी इस महीने के लास्ट तक, तो ये देखिए बहुत बढ़िया टिप्स मैंने तैयार किए आप लोगों के लिए। ये जो भी ये स्टूडेंट्स आप जेई कप या किसी भी राज्य स्तरीय पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो इसको ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, हाउ टू प्रिपेयर, मतलब पॉलिटेक्निक के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं, उस हिसाब से आप लोग पढ़ाई करिए, आपका बहुत बढ़िया रैंक आएगी। आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना है, ना कोई कंसल्टेंसी में बात करनी है, ना किसी से। ठीक है, आपको केवल मोबाइल पे ये टिप्स देख लेनी है, इसी टिप्स के हिसाब से आपको पढ़ना है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस थोड़ी से दिन में थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको। ठीक है, और देखिए ये टिप्स जो हैं ये आपकी बहुत सहायता करेगी। ठीक है, और अच्छी रैंक इससे आपको मिल जाएगी। अब देखिए इसमें ये जो ट्रिक्स में है, सबसे पहले तो आपके एनालाइज ऑफ सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। आपको एनालाइज करना है कि आपका सिलेबस कितना है। ठीक है, सिलेबस से ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, सिलेबस के अंदर ही पढ़ना है। ठीक है, 3 ही सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। इसमें आप अपना सिलेबस देख लीजिएगा और सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई शुरू करिए। और इसमें ये जो आपका है द कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिलेबस की और जेई कप 2022 एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, ये आपको ज़रूर जानना है। अगर आपने जेई कप का भरा है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश जो पॉलिटेक्निक कराता है राज्य स्तरीय, या किसी भी राज्य स्तरीय आपने किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए भरा है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रिपरेशन शुरू करने से पहले सिलेबस ज़रूर उसका ध्यान रखिए। ठीक है, और डीपली एनालाइज आपको करना है। ठीक है, सिलेबस जो है आपको डीपली एनालाइज करना है। देखिए आपने जो 2 साल से पढ़ रहे हैं 12th में, उसमें आपने पढ़ा तो सब कुछ है। अब आपको जो टफ लगता है, ठीक है, तो पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के उनको देख लीजिए कि क्या उनसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको टफ लगता है तो तैयारी कर लीजिए, नहीं तो अगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो उस पर आप दिमाग ना लगाइए, आपको जो आता है उसी पे बढ़िया तैयारी कीजिए। ठीक है, और डोंट स्किप और लेफ्ट एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, और ना ही कोई चैप्टर छोड़ना है, क्योंकि अगर आपने कोई चैप्टर छोड़ा और मान लीजिए उसी से क्वेश्चन आ गया तो आपको सब पढ़ना है। देख लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आता है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में, तो उसी हिसाब से आपको सिलेबस तैयार करना पड़ेगा। और टाइम मैनेजमेंट आपको ध्यान देना है, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आपको पढ़ना है। दिन में आप शेड्यूल बना लीजिए कि आपको कितने घंटे मैथ पढ़नी है, कितने घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है, कितने घंटे फिजिक्स पढ़नी है। और टाइम मैनेजमेंट समझ लीजिए बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत अच्छा इसका रोल है। टाइम मैनेजमेंट हमेशा काम आएगा, आप जब तक स्टूडेंट हैं तब भी काम आएगा, और आपका कहीं सिलेक्शन हो जाता है बढ़िया जगह तो भी आपके लिए काम आएगा। टाइम मैनेजमेंट तो ज़रूरी होता है। और देखिए मॉक टेस्ट भी आप अटेम्प्ट करते लीजिएगा, ऑनलाइन मॉक टेस्ट बहुत चलते हैं, उस पर आप लोग कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो अगर आपको कोई मॉक टेस्ट के लिए कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। देखिए कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट मॉक टेस्ट फॉर बेटर प्रिपरेशन। ठीक है, अब मॉक टेस्ट क्यों होता है, इससे आदमी को अपनी औकात पता चल जाती है, बच्चों को पता चल जाएगा कि वो कितना पढ़ा है और किस तरह उसको तैयारी करनी है। ठीक है, और जो भी नोट्स बनाइएगा शॉर्ट नोट्स बनाने, ज़्यादा लंबे नोट्स नहीं बनाने हैं। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, आपको दिमाग से काम लेना है। ठीक है, और प्रॉपर नोट होने चाहिए। ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे बनाइए। ये नहीं कि पेपर से 2 दिन पहले आप नोट्स बना रहे हैं फिर एग्ज़ाम पे हॉल के बाहर आप पढ़ रहे हैं उसको, ऐसा नहीं है। रेगुलर बेसिस पे बनाइए, जो आप पढ़ते हैं उसके नोट्स बनाइए। ठीक है, और जो भी दिन भर आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसका क्या है कि शाम को आप उसको रिवीजन जरूर मारिए। ठीक है, रिवाइज जरूरी है, बहुत जरूरी होता है रिवीजन। आप कम पढ़िए लेकिन रिवीजन जरूर मारिए, जितना पढ़िए मजबूत पढ़िए, रिवाइज करते रहिए उसको। और प्रिपरेशन बुक्स की बात करें, देखिए हमारे पास भी कई कलेक्शन है बुक्स के, आप हमारी साइट पे जाकर देख सकते हैं।
लेकिन आपने अगर बुक्स ली हैं तो उसमें भी सही है, सारी बुक्स एक जैसी ही होती हैं, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि आप कोई बहुत अच्छी बुक चाहते हैं तो उसके लिए आप जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे भाई कैसी बुक चाहिए आपको, किस तरह पढ़ना है, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल के लिए अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आप हम लोगों को मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, वो भी हम आप लोगों के लिए करवा देंगे, ठीक है। और हम आपको बता देंगे कि किस तरह की बुक पढ़नी है, कौन सी बुक पढ़नी है, ठीक है। ज़्यादा बुक जंजाल में नहीं पढ़ना है, आप सिंपल 10th लेवल पे जो आपकी बुक्स हैं उन्हीं को रिवीजन मारिए, और इनके जो पहले साल के प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम पेपर हैं उन पे एक नज़र मारते रहिए, ठीक है। उस हिसाब से तैयारी करिए, ज़्यादा टफ नहीं होता है, आराम से करिए, हो जाएगा, ठीक है। और देखिए स्ट्रेस नहीं लेनी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहना है आपको, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या है, अभी तो वो पढ़ते नहीं है, सोचते हो जाएगा हो जाएगा, पेपर के 2 दिन पहले बहुत स्ट्रेस ले लेते, तो स्ट्रेस नहीं लेनी है, ठीक है। ना प्रेशर लेना है, आराम से पढ़िए, बढ़िया रैंक आ जाएगी आपकी, ठीक है। और रिवीजन को इम्पोर्टेंस जरूर दीजिएगा, रिवीजन आपके लिए इम्पोर्टेंस है, इसके लिए भैया रिवीजन के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, रिवीजन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, कम पढ़िएगा लेकिन रिवाइज जरूर करिएगा। विदाउट रिवीजन ऑल द प्रिपरेशन विल रिमेन वास्ट। अगर आप जितनी भी तैयारी कर लीजिए, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो सब खराब है, सारी प्रिपरेशन आपकी खराब है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, रिवीजन करेंगे तो दिमाग में आपके चढ़ेगा ना, इसीलिए। तो जो लोग चलेंगे तो मेरे नए आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह कैरियर इन्फो के लिए, ठीक है। और आप लोग चाहें तो हमें सब्सक्राइब, हमारी वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हैं। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।